वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन हज़रात, वाक़े को आप सुन रहे हैं जो कि डॉक्टरों और सहाफ़ियों के दरमियान बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ है। प्रोफेसर साहब, किस्सा ये है कि इस वाक़े का एक बहुत बेहतर पहलू ये निकलेगा कि हम अब बैठ के डिसाइड करें कि हमारे यहाँ मेडिकल रिपोर्टिंग के प्रोटोकॉल्स क्या होंगे, एसओपीज क्या होंगे, हदूद क्या होंगी। इसकी तरफ किसी की तवज्जो गई है सर? ये वाकया, वरना आप यकीन कीजिए रोजाना होगा। मीडिया इस वक्त सनसनी पे चलता है और सनसनी फैलाने के लिए मैं तो हैरान इस बात पे हूं सर कि लवाहिकीन अपनी जेबों में, अपने सेल फोन्स के अंदर मीडिया रिपोर्टर्स के नंबर लेकर टर्मिनल कैंसर के पेशेंट्स का इलाज करवाने जाते हैं। उमर, इससे थोड़ा आगे जाएं। अगर इस वाक्य के आप सही इन्वेस्टिगेशन होने दें जो जुडिशियल हो रही है, सब हकायक सामने आ जाएंगे। ट्रुथ कभी छुप भी नहीं सकता। यूनाइटेड नेशन से हो रही है, जहां से भी हो रही है सर। मैं सर यहाँ कहीं से हुई इन्वेस्टिगेशन, कभी जहां से करानी है करा लें, मैं खुद तैयार हूं। जहां से ये सहाफी भाई कराना चाहते हैं कराएं, क्योंकि सच छुप नहीं सकेगा, यहाँ हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मैं यही चाहता हूं। मैं आपको एक बात बता दूं कि इसमें जो इन्वॉल्व है वो कोई थर्ड पर्सन है जिन्होंने सहाफियों को भी यूज किया है और उनको मैनिपुलेट किया वहां आने पे, और उसके कोई अपने मॉनिटरी इंटरेस्ट थे। मैं डॉक्टर साहब अगर एक बात कहूं और अपनी जिम्मेदारी पे मैं कह रहा हूं, इस पूरे वाकये के पीछे एक मामूली ब्यूरोक्रेट है, तो क्या मैं गलत कह रहा हूं? I don't think we can call him bureaucrat. I think बहुत लो लेवल के बंदे को much lower level, but he belongs to the establishment of this country and this city and this province. I think you are absolutely right and I appreciate your intelligence. मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाऊं। एक मिनट उमर, मैं आपके सवाल का मैं जवाब नहीं दे सका कि आप कह रहे थे हल की तरफ। जी, आपने मुझे इस प्रोग्राम में बुलाया, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इन हालात में बुलाया मैं और भी शुक्रगुजार हूँ, दुनिया का भी शुक्रगुजार हूँ, दुनिया का। मुझे आपने एक टाइम दिया और मुझे आपने ऊपर ले आया लिफ्ट से और इस कमरे में हम बैठ गए। मुझे आपने कहा कि आप दरमियान वाली चेयर पे बैठ जाएं, ये माइक लगा लें, ये चीज़ें लगा लें। मैंने लगा ली। मैं आपके प्रोग्राम में आया, आपके मुताबिक मैं अमल कर रहा हूँ। जब आप मुझे कहते हैं बोलो, जब कहते हैं चुप हो जाओ। मैंने ज़िद नहीं की कि मैं इस मेज़ पे खड़े होकर मैं बात करूँगा। मैंने ये नहीं कहा कि मैं ये आपका लैंप तोड़ के बात करूँगा। मैं इधर आपके क़वायद और कानून के मुताबिक काम करने का पाबंद हूँ। इसी तरह मैं ये कहता हूँ, हॉस्पिटल इससे भी सेंसिटिव जगह है, जहाँ मरीज़ बुरहना पड़े होते हैं, जहाँ मरीज़ डिलीवरीज कर रहे होते हैं, जहाँ हम उनकी ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में उनके साथी हैं। हमारी रोज़ माएँ मरती हैं। जब किसी माँ की माँ बचाते हुए वो मर जाती है तो हम यही समझते हैं कि हमारी माँ मरी है। हमारे रोज़ बच्चे मरते हैं, रोज़ भाई और बहन मरते हैं। हम मिजरी के साथी हैं। मेरी मीडिया के भाइयों से ये गुजारिश है, वो भी हमारे इसी चीज़ में साथी बने, दूसरी तरफ नहीं, कॉन्फ्रंटेशन नहीं बने। हम एक ही साइड पे हैं दोनों। कि अब इस वाक़े के बाद हमने क्या सबक सीखा और हम आइंदा के लिए कौन सी हिकमत अमली सामने ला रहे हैं। इसलिए कि डॉक्टर साहब, ये हिकमत अमली भी हमने आपस में बैठ के डिसाइड करनी है, किस हद तक, किन हालात में, कहां तक क्या रिपोर्ट किया जाएगा। हकीकत कभी ना छुपे, मगर एक खास सर ज़ाब्ता इखलाक होता है। देखें उमर, मैं आपको बता दूं, जब इस हॉस्पिटल में मेरी पोस्टिंग हुई कोई 1.5 साल पहले, उसके 2 हफ्ते बाद मैंने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया मीडिया के लिए। मैंने इन्हें ब्रीफिंग दी, मैंने इनसे एक्सेप्ट कराया, मेरे हाथ में मौजूद है। ये कोड ऑफ कंडक्ट वही है जो पहले मैंने इशू किया था। एक मीडिया सेल बनाया, इनको भी मिलते हैं डॉक्टर सलाउद्दीन साहब से, डायरेक्टर है इनके पब्लिक रिलेशन के और मीडिया सेल के, उनको बनाया और उनके साथ टीम दी और उसको ट्रेन किया कि कैसे मीडिया को हैंडल करना है। ठीक है। और इनकी अपनी एसोसिएशन मैंने बनवाई जिसको हेल्थ रिपोर्टर्स कहते हैं, लाहौर LHR ये कहते हैं, लाहौर हेल्थ रिपोर्टर्स। और मैं इनकी मदद की उसको बनाने में, ताकि एक लेवल पे आ जाएं, हम इनकी मदद करें, इनको एजुकेट करें, कम्युनिकेट। अच्छा, ये सारा हुआ। अब ये कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद है, ये दोबारा पढ़ लिया जाए, इसमें अगर कोई तरमीम करनी है कर लें। मैं आज एक और चैनल पे भी था, अगर मैं उस अदारे का हेड हूँ इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये इनको कहता हूँ दुनिया न्यूज़ तक कि ये पढ़ लें दुनिया वाले। अगर इसमें कोई अल्ट्रेशंस कराते हैं, मैं बैठ जाता हूँ घंटा। आज अभी इस वक्त दुनिया न्यूज़ आ जाए, रिपोर्टिंग शुरू कर दे जना हॉस्पिटल में किसी कवायद और ज़वाबत से। जहाँ तक आपने कहा कि मरीज़ इग्नोर हो रहे हैं, आई डोंट एग्री। आज हमारे बच्चों ने भी मरीज़ देखे हैं आउटडोर में, इमरजेंसी हमने बंद नहीं होने दी थी। मैं ज़ाती तौर पे रात को 12 बजे से 6 बजे तक उस रात को मैंने ड्यूटी दी थी इमरजेंसी। हमने रिप्लेस किया था अपने यंग डॉक्टर्स को सीनियर डॉक्टर से। इमरजेंसी अल्हम्दुलिल्लाह बंद नहीं होने दी थी। डॉक्टर नासिर अब्बास ने इस ब्रेक के बाद ज्वाइन किया है, जो कि तर्जुमान है यंग डॉक्टर्स के। नासिर, मैं सब बातें समझता हूँ, मैं थोड़ा सा, मेरे लिए जो डाइजेस्ट करना मुश्किल है वो ये है कि एक डॉक्टर जो अपने दिल में बेपनाह हमदर्दी रखता है मरीजों के लिए,
उसके लिए बहुत इंतहाई कदम है कि वो ओपीडी बंद कर दे और ऑपरेशन थिएटर में जाके उन तमाम मरीजों के ऑपरेशन ना करे जिनकी जिंदगी उन ऑपरेशंस के ऊपर अब मुनहसर है। उन दिनों आप सब जानते हैं कि हालात इस किस्म के बन चुके थे, डॉक्टरों के दिलों में इतना खौफ हरास फैल चुका था कि हमारे घर वालों ने हमें वापस बुला लिया कि भाई वापस आ जाओ, तुम्हारी जान हमारे लिए ज़्यादा कीमती है, काम बाद में होते रहेंगे। उन दिनों में तो हालात ये हो गए थे, उसके बावजूद हर जगह हम लोग इमरजेंसी कवर देते रहे और जहां जहां डॉक्टर्स हॉस्टल में थे, जहां थे जो घरों में नहीं जा सके, हमने इमरजेंसी में रिप्लेस किए, क्योंकि हम कहते हैं कि इमरजेंसी सर्विसेज जरूर चलती रहें। और उसका नतीजा आपने देखा कि अल्लाह का शुक्र, इस पूरे वाकये में किसी मरीज की जान को कोई नुकसान पहुंचाओ, हम लोग ही कर रहे थे ना काम वहां पर। सारे के सारे वार्ड्स में जिस हद तक मुमकिन था, जिस हद तक डॉक्टर अवेलेबल थे, बाकी तो सारे घरों को भाग गए। इतना घर वालों ने, लोगों ने इतना खौफ, मीडिया ने खुद, आप देखें मीडिया ने खुद इतना खौफ हरास फैला दिया डॉक्टरों के दिलों में कि मजबूरन सारे के सारों को अपने काम से मजबूरन, मैं कहता हूं, और हमें बाद में अब तक उसका वो है कि हम लोग मरीजों की जितनी खिदमत कर सके थे, शायद हम अपने घर वालों की वजह से मजबूर हो गए इस कदम को उठाने पर। और जैसे ही हमें एहसास हुआ गवर्नमेंट की तरफ से कि हम आपको सिक्योरिटी देंगे, हमें सिर्फ मामले में सिक्योरिटी चाहिए थी, जैसे ही उन्हें जरा सिक्योरिटी दी, वापस अपने काम पर मुकम्मल तौर पर गवर्नमेंट ने किस सिक्योरिटी का जिक्र किया आपसे मुझे बताइए, कौन से अस्पताल में डॉक्टरों को गवर्नमेंट की तरफ से कौन सी सिक्योरिटी मिली? उस बारे में हमारी बातचीत हुई है सिक्योरिटी के हवाले से। गवर्नमेंट ने सेक्रेटरी हेल्थ के लेवल पर भी हमारी बात हो रही थी, उन लोगों ने नए गार्ड्स प्रोवाइड करने के लिए कहा दी, और जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर तो पुलिस को तैनात करना पड़ा। हैरत की बात और अफसोस की बात है कि ये एक सिविलाइज माशरा जिसे हम कहते हैं, और कहते हैं कि मीडिया ने इतना एजुकेट कर दिया है, डॉक्टरों को अंडर सपोर्ट पुलिस काम करना पड़ रहा है। और जब पुलिस पहुंची है हम लोगों को, फिर हमें काम पर वापस आने पर हम लोग तैयार हो सके, हमारे घर वालों ने इजाजत दी है। अब इससे बड़े अफसोस की और क्या बात होगी कि वो पुलिस जिसका काम चोरों चकारों को पकड़ना था, वो मीडिया वालों से बचाने के लिए और लोगों से बचाने के लिए इस टाइम अस्पतालों में तैनात हुई हुई है। जब ये हालात बने हैं, जब ये चीज़ गवर्नमेंट की तरफ से हमें मिली है, फिर हम लोग काम पे वापस अपने आ सकें। डॉक्टर साहब, गवर्नमेंट का और इसमें कौन सा मस्बत रोल रहा है? एक अस्पताल में पुलिस को तैनात कर देना आजकल बुरा न मनाइए, हुकूमत के पास हर चीज का एक हल है। बम फटने के बाद हर जगह पुलिस आ जाए, वीआईपी मूवमेंट के बाद हर जगह पुलिस आ जाए, हर नाके पे पुलिस लग जाए, हर दफ्तर के बाहर 6 बैरियर लगा के पुलिस लगा दी जाए। चीज़ ये है कि गवर्नमेंट का इसमें डायरेक्ट इस तरह इंटरफेरेंस, ये एटोनमस बॉडीज़ हैं, हम जो हमारी इंस्टीट्यूट्स हैं, लाइक अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज, हमारा बोर्ड है, हमारी बोर्ड की भी मीटिंग हुई अर्जेंट। हमने कमांडो फोर्स के अखबार में इश्तहार दिया कि 30 हमें चाहिए, क्योंकि सूरत हाल ये है कि ये बच्चे जो हैं, इनके माँ बाप नहीं अब काम करने देते उन जगहों पे। कल मैं रात को जिन्ना हॉस्पिटल का राउंड कर रहा था 11 बजे, एकदम पैनिक हुआ, हम कोई 50 के करीब लोग भागे लेबर रूम, उन्होंने कहा जी लेबर रूम पे अटैक हो गया। ये खौफ था। मैं वहाँ गया तो पता लगा किसी औरत ने बड़ी ज़ोर से लेबर रूम का दरवाज़ा खोला और उसका शीशा टूटा, तो वो एकदम, इतने खौफ व हरास में काम हो रहा है, इतनी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है। लेकिन हरगिज़ इन्होंने पहले मुझसे मुतालबा किया रात को कि यहाँ आर्मी आए, वो फिर हम काम करेंगे। मैंने कहा ये मुश्किल है, अगर आर्मी आ गई तो उनको वापस भेजना मुश्किल हो जाएगा। मैं एक बात से मुत्तफिक नहीं हूं, मैं भी इस तरह इन्हीं ऑटोनमस, सो कॉल्ड ऑटोनमस अस्पतालों में पिछले 15 साल से काम कर रहा हूं। बुरा न मानिएगा, एक तीसरे ग्रेड का खाकरूब अगर हमने रखना हो तो वो भी बुरा न मानिएगा वज़ीर आला साहब की जाती पसंद और इजाजत के साथ होता है। आई टोटली डिसएग्री। मेरा इसमें बहुत ज्यादा उम्र एक्सपीरियंस है। मैं आपको ये बता दूं, वज़ीर आला साहब की जात तक मैं आपको ये कह ही सकता हूं कि ही इज, आई थिंक, एक्सट्रीमली सपोर्टिव। मैं आपको बताऊं ऑफ पॉजिटिव थिंग्स जो भी हम करते हैं। मेडिकल कम्युनिटी अनसिक्योर हुई, उसमें यकीनन गवर्नमेंट का रोल है, मियां साहब का भी रोल है। ख़ुसूसन जब मियां साहब शुरू में आए थे, उन्होंने जिस तरह के बयानात दिए, उसकी वजह से यकीनन एक थोड़ी सी फंस हुई, मगर अल्लाह का शुक्र है कि उनको बाद में एहसास हो गया कि वो गलती पर हैं, और डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशन जो कि एक एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इतने बुरे नहीं है जितना वो उसे प्रोपगेट कर रहे हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा रोल है वो मीडिया का है। ये पूरी दुनिया के अंदर मीडिया लोगों की सोच बनाता है, पाकिस्तान में भी। हमारे लिए जो चीज़ प्रॉब्लम बन रही है कि पिछले 5-6 साल में मीडिया ने जितनी ताकत गेन की, और इस टाइम मेरे ख्याल में जुडिशरी के बाद दूसरी बड़ी पाकिस्तान की ताकत है, इतना एहसास जिम्मेदारी नहीं आया, और शायद ट्रेनिंग इतनी नहीं हो सकी। मीडिया के पर्सनस को ये ट्रेनिंग नहीं दी गई कि सड़क पे होने वाले वाक़ये में और अस्पताल में होने वाले वाक़ये में फ़र्क है। सड़क पे होने वाली लड़ाई को तो आप कह सकते हैं कि मैंने इसका बयान भी लेना है, इसका बयान भी लेना है। अस्पताल में होने वाले वाक़यों का वैसे नहीं कर सकते। एक छोटी सी ब्रेक, और मुझे यकीन है कि अब हम किसी मानी खेज इत्तफाक की तरफ बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिए।